नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। फ्लैगशिप योजना का फीडबैक लेने सीएम खुद फील्ड में उतरे, राहुल गांधी को आई पसंद। रायबरेली में बैंक के भीतर ग्राहक के 5 लाख रुपए के गायब, कोतवाली थाना इलाके के एसबीआई मेन ब्रांच का है मामला। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह जोधपुर दौरे पर, नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार अपनी सरकार रिपीट करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वो अपनी फ्लैगशिप योजना पर फीडबैक लेने के लिए खुद फील्ड में उतर गए। हाल ही में उन्होंने मंत्रियों, विधायकों और उसके बाद आईएएस अफसरों ने इनका फीडबैक मांगा था। इसकी एक रिपोर्ट सचिवालय में तैयार की है। मुख्यमंत्री ने 2 बार राहुल गांधी की इन योजनाओं की जानकारी दी। राजस्थान में उनकी यात्रा अलवर जिले में समाप्त होगी और हरियाणा में प्रवेश करेगी। इससे ठीक पहले अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी एक बड़ी सभा 19 दिसंबर को होगी। इस सभा में राहुल गांधी लोगों को सीएम गहलोत की 5 बड़ी फ्लैगशिप योजनाओं के फायदे बताएंगे। श्री डूंगरगढ़ से खबर, जहां मानव अधिकार व आरटीआई जागरूकता समिति द्वारा पुलिस वृत्त अधिकारी दिनेश कुमार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नत होने पर सम्मान किया गया। समिति के प्रदेश सचिव ललित सिंह ओड ने साफा पहनाकर सम्मान किया। प्रदेश सचिव ललित सिंह ओड ने कहा कि इनके कार्यकाल में ही श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में अपराधों पर लगाम लगी है और इनके सहयोग से क्षेत्र के कई जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को त्वरित गिरफ्तार भी किया है। वहीं श्री डूंगरगढ़ के मोमासर मंडल के गांवों में जन आक्रोश यात्रा के काफिले का युवाओं ने बाइक रैली के रूप में नारेबाजी के साथ समर्थन किया। जन आक्रोश रथ यात्रा का गांव लालासर, मोमासर, सतासर, लेकमादेसर, कुंतासर, रेवाड़ा, धीरदेसर, चोटियान, कीतासर, शीतल नगर, बिग्गाबाद सहित अनेक गांवों में जनता ने भारी संख्या में यात्रा का जन समर्थन किया है। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोमासर में लंबे समय से टूटी पड़ी सीसी रोड से आमजन को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत भवन को जोड़ने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। बार बार सरपंच व ग्राम सेवक को अवगत करवाने के बाद भी शुद्ध नहीं ले रहे। टूटी पड़ी सड़क से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। उत्तर प्रदेश के जबलपुर से खबर, जहां पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता करने व यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से जबलपुर में सुबह 10-11 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय व जबलपुर जिले के समस्त थाना प्रभारी, देहात व रक्षित निरीक्षक द्वारा थानों व पुलिस लाइन में पदस्थ अधिकारी व कर्मचारियों के साथ थाना यातायात प्रभारियों के द्वारा आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा प्रति जागरूकता करने व यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के उद्देश्य से शपथ दिलाई। रायबरेली में बैंक के अंदर 5 लाख की धोखेबाजी हुई। धोखेबाज एक दिन पहले से पीड़ित की रेकी कर रहे थे। मामला शहर कोतवाली थाना इलाके के एसबीआई बैंक मेन ब्रांच का है। यहाँ रिटायर्ड सेल टैक्स ऑफिसर आरपी सिंह एक दिन पहले एसबीआई में अपनी एफडी का नवीनीकरण करवाने आए थे। तब एक व्यक्ति ने अपना नाम रमेश कुमार बताते हुए बैंक का एम्प्लॉय बताया था और कथित रमेश ने आरपी सिंह से ये कहते हुए एक दिन बाद बुलाया था कि आज कुछ कर्मचारी छुट्टी पर है। आरपी सिंह आज सुबह पहुंचे तो वो उनकी मदद के लिए साथ साथ लग गया। आरपी सिंह 5 लाख रुपए निकालकर एफडी बनवाने के लिए लाइन में लगे। कथित रमेश ने उन्हें एक नॉमिनी फार्म देते हुए इसे भरने के लिए कहा। आरपी सिंह सर झुकाकर फॉर्म भरते रहे और जब नजर उठा के देखी तो कथित रमेश पैसे समेत गायब हो चुका। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद निष्कर्ष निकाला कि टप्पेबाज बैंक के लोगों के जान पहचान के हैं। अपने बैंक से एफडी निकालने आए थे। आज उनके साथ यहाँ बैंक के अंदर चीटिंग हुई है, टप्पेबाजी घटना हुई है। उन्होंने बताया है कि कल जब वो आए थे बैंक में तो बैंक के बहुत कम एम्प्लॉय उनको यहाँ अपनी सीट्स में मिले, छुट्टियों पे गए थे। तो कल उन्होंने अपनी कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन एक व्यक्ति उनको वहाँ मिला और उस व्यक्ति ने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आप किस पर्पज़ से आए हैं। उन्होंने बताया कि मुझे अपनी एफडी को कैश कराना है। तो उसने बोला आज यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, आप कल आएंगे। आज के लिए उसने बताया जब वो आज मौके पर पहुँचे हैं तो उस आदमी ने पहले ही उनको देख लिया और उनसे बोला कि मैं आपको असिस्ट करता हूँ आपके काम में। तो और उन्होंने अपनी एफडी निकाली। उसने आदमी ने इंसिस्ट किया कि आपको एफडी पहले कैश निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही फिर वो 2 महीने के लिए दोबारा उसको आप
जमा करा पाएंगे फॉर नेक्स्ट एफडी। तो कैश उन्होंने निकाल लिया, कैश अपने पास रखा भी था। उनको थोड़ा डाउट भी हो उस आदमी पे कि मेरी मदद इसमें क्यों कर रहा है। उसने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम रमेश है और मैं 4 नंबर की सीट पर बैठता हूँ, बैंक का एम्प्लॉय हूँ। दूसरी गलती ये हो गई वादी से कि उन्होंने इस बात को वेरीफाई नहीं किया, जबकि वो बैंक में 2-3 घंटे थे। उनके दिमाग में नहीं आया और उस आदमी ने अपने हरकतों से उनका विश्वास अर्जित किया। और जब वो लाइन में खड़े थे पैसा जमा कराने के लिए, तो उसने उससे कहा कि एक नॉमिनी फॉर्म आपने नहीं भरा है, उसको भर दीजिए। नॉमिनी फॉर्म उसने उनको पकड़ाया और नॉमिनी फॉर्म जब लिया तो उन्होंने 1 सेकंड के लिए पैसा उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। और जैसे ही उन्होंने नॉमिनी फॉर्म भरने के लिए अपनी निगाह नीचे की, वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। तो सीसीटीवी फुटेज की तलाश की जा रही है। सारी टीम यहाँ मौजूद है, मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और फुटेज से एक आदमी की तस्वीर मिली है जो उनके साथ दिखाई पड़ रहा है, तो आता जाता भी दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो बैंक से परिचित है और किसी न किसी काम के सिलसिले में यहाँ आता जाता रहता है। सर लगभग कितने की हुई है? ये तकरीबन 5 लाख रुपए की उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और उसके मूवमेंट के आधार पे हम लोग जल्दी केस को वर्कआउट करेंगे। रायबरेली में बीते 11 माह पूर्व जिले के महाराजगंज सर्किल क्षेत्र में जहरीली कच्ची शराब से लगभग 1 दर्जन मौतों की गूंज शासन तक जाने के बाद भी जिम्मेदारों की लचर कार्यशैली के चलते अवैध शराब का धंधा जिले में कुटीर उद्योग बनता चला जा रहा है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर अवैध शराब के कारोबार का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो भदोखर थाना क्षेत्र के अमलियाबाग गांव का बताया जा रहा है, जहां गांव के लोगों के द्वारा अवैध शराब को कुटीर उद्योग बना लिया। अवैध कच्ची शराब की वजह से साल की शुरुआत में 1 दर्जन मौत होने के बावजूद भी रायबरेली पुलिस और आबकारी विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। समय रहते अगर शिकंजा नहीं कसा तो महाराजगंज जैसी घटना फिर से घट सकती है। अवैध शराब जो कच्ची शराब है उसकी भट्टियां धधक रही लगातार, चाहे भदोखर थाना क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं, तो क्या जानकारी है, क्या है पूरा ये? लगातार दबिश की जा रही है इस पर। लगातार आपका निरीक्षक क्षेत्र 1 जो है नए आए हुए हैं, वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई की जाएगी इस पर। कोई इस तरीके से प्रकरण संज्ञान में नहीं आएंगे। भदोखर थाना जो पड़ता है, भदोखर थाने से लगभग 300 मीटर दूर सामने, तो इसमें क्या माना जाए कि क्या पुलिस पे कार्रवाई नहीं करती है? नहीं, पुलिस के साथ संलिप्त, पुलिस के साथ संगठित होकर के हम लोग दबिश करते हैं। पूरा प्रोग्राम भी चलाया जाता है, ठीक तरीके से कार्रवाई भी की जाती है। फिर भी अगर ऐसा प्रकरण है तो फिर लगातार कार्रवाई की जाएगी। तो शहरी क्षेत्र में शिकायतें आ रही हैं जो इस समय कुछ शराब की बोतलें हैं उसमें ढक्कन ढीला होता है या काफी लूज होता है, इसमें शराब की बोतलें, मतलब शराब जो है गिरती हुई नजर आती है। इस तरीके से तो कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आए हैं, लेकिन अगर कोई प्रकरण है तो उसको कार्रवाई करेंगे, देखते हैं। वहीं कुशीनगर के ब्लॉक विष्णुपुरा क्षेत्र के ग्राम सभा कंठी छपरा में सरकारी राशन की दुकान के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ, जिसमें थाना अध्यक्ष राजकुमार बरबार अपने पुलिस बल के साथ मौजूद रहे और शांतिप्रिय चुनाव संपन्न करवाया। आपको बता दें, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को लेकर शासन द्वारा अपना पत्र जारी करते हुए तिथि निर्धारित की गई थी ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसलिए बीडीओ द्वारा निर्धारित तिथि पर कंठी छपरा प्राथमिक विद्यालय में नामित हुए एडीओ पंचायत अधिकारी एपी शुक्ला, ग्राम सचिव अनूप कुमार दुबे ने चुनाव शुरू करवाया, जिसमें 2 उम्मीदवारों ने अपने पत्र दाखिल किए। उसके बाद कार्ड धारकों ने नियमानुसार मतदान किया। पारा के चीपा बड़ौद क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालपा जागीर में राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के अंतर्गत पंचायत समिति सदस्य मांगीलाल मीणा, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष ललित गुर्जर, जिला महामंत्री राजेश लववंशी, उप सरपंच मोहनलाल लोधा ने कक्षा 1 से 8वीं तक की सभी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म वितरण की। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार संत ने बताया कि इस योजना का लाभ सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलेगा। जोधपुर शहर के मथुरादास माथुर अस्पताल मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष द्वारा लड़की की हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी को लेकर किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यह धरना प्रदर्शन मीनाक्षी के हत्यारों की गिरफ्तारी के विरोध में किया जा रहा है।
जोधपुर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जन आक्रोश यात्रा के तहत त्रिपोलिया मंडल की ओर से आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। अरुण सिंह पहले सोजिती गेट स्थित गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। इसके बाद जन आक्रोश यात्रा के साथ सोजिती गेट से त्रिपोलिया तक पैदल यात्रा निकाली। त्रिपोलिया में आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए अरुण सिंह ने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही है। निकल रही है, जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान की जनता बहुत ही आक्रोशित है गहलोत सरकार से। इस सरकार में जंगल राज है, न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है, गुंडे माफिया चारों ओर घूम रहे हैं, राजस्थान को सर्वस्थली बना लिए हैं, विकास का कोई भी काम नहीं हो रहा है, चारों ओर भ्रष्टाचार है, करप्शन ही करप्शन है और मंत्री सब लूट पे लगे हुए हैं। किसान की हालत बदहाल है और युवाओं के मन में आक्रोश है, क्योंकि उनकी भर्ती भी नहीं हुई। रीट के परीक्षा के पेपर पे डाका डाला जाता है। यह किसान, युवा, महिला सबने संकल्प लिया है कि अब गहलोत सरकार नहीं चलने वाली, इस बार उखाड़ उसको फेंकेंगे। सभी 200 विधानसभाओं में कार्यकर्ता घर घर जा करके पत्रक भी बांट रहे हैं और उसके साथ शिकायत पत्र भी इकट्ठा कर रहे हैं और यही राजस्थान की जनता की भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है, जो उसको पूरा कर रहे हैं। अब गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कभी भी सरकार जा सकती है। जोधपुर में जयपुर से आई चिकित्सकों की टीम ने शेरगढ़ के भंगुरा में हुए गैस विस्फोट हादसे में घायल मरीजों की जांच की और महात्मा गांधी अस्पताल में किए जा रहे इलाज की व्यवस्थाओं पर संतोष भी जताया। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कछवा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम शुक्रवार रात करीब 9 बजे जोधपुर पहुंची और रात को ही अस्पताल में उन्होंने मरीजों की जांच की। इसके बाद शनिवार सुबह फिर से राउंड लेकर मरीजों को जांचा। इलाज की पूरी प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। जयपुर से आई टीम के सदस्य एवं डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जयपुर पहुंचने के तुरंत बाद उनके साथ आए अन्य चिकित्सक गणों द्वारा मरीजों की जांच की गई है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी में सीनियर प्रोफेसर हूँ। कल दोपहर को हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट कर रहे थे, जब मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से मैसेज आया कि तुरंत हमें जोधपुर के लिए निकलना है, जो शेरगढ़ की त्रासदी हुई है उसके लिए। तो हम 2 बजे निकल गए और यहाँ 9 बजे सर्किट हाउस में सामान रखने के बाद में तुरंत यहाँ आए और 9:30 बजे मैं, डॉक्टर राजीव शर्मा जो एनेस्थीसिया के सीनियर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अजन मीना जो जनरल सर्जरी के सीनियर प्रोफेसर हैं, हम लोग तीनों थे। और यहाँ पर जो 2 डॉक्टर रजनीश गादवा हैं जो प्लास्टिक सर्जन हैं और दूसरे जो जनरल सर्जरी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पर वो MCS प्लास्टिक सर्जरी हैं, दोनों हमारे साथ थे। और पूरे जो बर्न पेशेंट्स हैं उनका डिटेल्ड राउंड दिया हमने करीब 2.5 घंटे तक। उसके बाद में सारा व्यवस्था देखी, जो हमने एट पार जो दुनिया में कहीं होता है सर्वोत्तम मिली जो संभव है, और इलाज भी जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें सही लगा। हमको कोई ऐसा कमी नहीं लगी जो हम बता पाएँ। और आज सुबह भी हम आए, पूरा डिटेल राउंड दिया, उसके बाद में प्रिंसिपल साहब से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो शेरगढ़ त्रासदी की जो पेशेंट्स हैं उनको देखने के लिए जयपुर से जो टीम आई थी वो कल रात 9 बजे पहुंच गई थी और उन्होंने 9 बजे के बाद से ही राउंड लिया। रात को 12 बजे तक उनका राउंड चला। उसके बाद सुबह भी आए, सुबह भी सब देखा और उसके बाद वो क्या बताना चाह रहे हैं मैं उनकी तरफ आपको संबोधित करूंगा। ये सीनियर प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जन, सीनियर प्रोफेसर सर्जरी एंड सीनियर प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया। आप इनसे सर अब तक कितने लोग? अभी तक 9 कैजुअलिटी हो चुकी है और 2 ब्रॉड डेड हैं, कुल मिला के 11। कुदायत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार की विफलता व जंगल राज और कुशासन से भरे 4 साल के साथ किसानों, युवाओं और बेरोजगारों के साथ की गई वादा खिलाफी के विरोध में चलाए जा रहे जन आक्रोश कार्यक्रम के तहत भाजपा के कुदायत मंडल के विभिन्न गांवों में रथ यात्रा पहुंची। चैन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि चौपाल में भाग लेना प्रदेश सरकार की समस्याओं को रक्त की शिकायत जो बॉक्स में डालने सहित आम जन तक पहुंचने में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है।
इस दौरान भाजपा नेता रवि शेखर ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने 4 साल में लूट खसोट के अलावा आज तक कुछ नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा बीटनोक ग्राम से स्टार्ट हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को चलते हुए 7वां दिन है। लगभग 60 ग्राम पंचायतों में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज बीटनोक से इसका शुभारंभ हुआ है। बीटनोक से गोविंदसर में बहुत शानदार मीटिंग हुई है बीटनोक में, और गोविंदसर में तो बहुत ही बढ़िया मीटिंग हुई है जिसमें महिलाओं की भी बहुत अच्छी भागीदारी रही। उसके बाद हम आज घड़ियाला, हीरा की ढाणी, गेरासर, देवड़ों की ढाणी, नगरासर, सेवड़ा, मिठड़िया और उसके बाद में लास्ट मीटिंग बज्जू करेंगे। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है और जब जहां भी जा रहे हैं लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस रथ यात्रा के साथ चल रहे हैं। तो लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। इस यात्रा से लोगों में भावना जगी है कि कोई भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे बीच में आकर के हमारी सुध ले रही है। कांग्रेस राज में जो 4 साल के भ्रष्टाचार हुए, इन्होंने कोई किसी गांव में जाकर के कोई काम नहीं करवाया, न कोई जनता की सुध ली, और इन्होंने जो वादे किए वो सारे वादे झूठे निकले। उसमें एक भी वादे पे ये खरे नहीं उतरे। उस बात पे लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और जो भारत सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को भी ये लागू नहीं कर रहे हैं। जैसे जल जीवन मिशन की योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन गांव में काम नहीं हो रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है पीने का, लोग बहुत परेशान है। आज नरेगा की ऐसी स्थिति है कि पैसे नहीं मिलने के कारण लोग नरेगा में काम करने जा रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा आक्रोश है और वो आक्रोश जनता का इस रथ यात्रा के माध्यम से लोगों का आक्रोश है वो सामने आ रहा है। इसलिए इस यात्रा का जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत ही अच्छी सोच है और लोगों में बहुत उत्साह है। आगे हम इसमें अभी 3-4 दिन और यात्रा चल रही है, शानदार यात्रा चल रही है, सभी कार्यकर्ता साथ चल रहे हैं। वहीं एक तरफ राहुल गांधी की राजस्थान से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाल रही है। कांग्रेस के 4 साल को कुशासन बता रही है और युवाओं के साथ जो वादा खिलाफी की है उसको लेकर विरोध जता रही है। एक तरफ विरोध जता रही है तो दूसरी तरफ जनता ही बीजेपी का विरोध कर रही है। एक ऐसा ही वीडियो हमारे सामने आया है श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का गांवों में विरोध हो रहा है और उनका एक विवादित बयान भी आया है। उन्होंने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहीद तक नहीं माना है। जरा आप खुद सुनिए। 17 रुपये पंजाब में ज्यादा 16 रुपये घट गया 600 रुपये टैक्स है किसान आपसी लड़ाई चला देश के ठीक है आर्थिक मदद दो सब शहीद का फिर खत्म हो जो शहीद का नाम ही खत्म हो जो शहीदों ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 700 ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 5 ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨਵਰੀਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਿਆ ਯਾਰ ਨਵਰੀਤ ਵੇਖਿਆ ਸਟੰਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਟੰਟ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟੰਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਗਲਤ नहीं हाँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर